दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन टू लिमलाइट। काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने सुना है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपके पास एक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री या नॉलेज तो होना ही चाहिए। सो क्या ये चीज़ मैंडेटरी कि शुड यू गो फॉर एन मैनेजमेंट या शुड यू गो फॉर एन एमबीए इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप? ठीक है, इसको ना मैं कुछ पॉइंटर्स में आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बात समझो कि आपके पास कोई आइडिया है कि नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये कि डू यू हैव अ आइडिया, डू यू हैव अ प्लान फॉर दैट और नॉट। अगर नहीं है, अगर आपका पहले से ही गोल है कि आपको निकलते ही स्टार्टअप करना है, तो सेकंड पॉइंट मैं उसको जो ब्रेक करूंगा दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, अगर आप कैट का एग्जाम देके या जीमैट का एग्जाम देके कोई बहुत ही बढ़िया टॉप 20 स्कूल क्रैक करते हो इंडिया का, इंक्लूडिंग टॉप आईएम्स लाइक एबीसीएल, तो उसमें आप ये चीज देखो कि आपकी 20 to 25 लाख अप्रोक्सीमेटली फीस लगेगी लगेगी। ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग कि आपको काफी ज्यादा वहां पे नॉलेज नहीं मिलेगा, बट आपको वो नॉलेज मिलेगा कि सस्टेन कैसे कर सकते हो आप अपने स्टार्टअप को। आपको प्रॉपरली एक क्रिएटिव आइडिया नहीं मिल सकता किसी भी कॉलेज में जाके कि आपको किस टाइप का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए और उसमें आप ऐसी क्या यूनिकनेस ला सकते हो। दे कैन टेल यू कि हाउ टू रन अ बिजनेस, बट पर्टिकुलरली आपको किस डोमेन में या क्या क्रिएटिविटी उसमें लानी, पर्टिकुलरली आई डोंट बिलीव कि एक मतलब एक मैनेजमेंट डिग्री आपको उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो उसके लिए एक तो मैंने आपको ये चीज बताई कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो आप 3-4 साल ऑलरेडी आगे हो जाओगे, बिकॉज आप पहली बात तो लोन लेके एमबीए पे जाओगे जनरली। अगर आपके पास मतलब अगर आप इतना सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो तो आप एक जनरली लोन लेके जाओगे तो 3-4 साल आपको वो लोन चुकाने में लग जाएंगे। तो जो चीज आप हो सकता है अभी स्टार्ट कर सकते थे विद इन सम टाइम, वो आपका 4-5 साल ऑलरेडी डिले हो जाएगा। फिर आप उसको एज अ रूट लेवल स्टार्ट करोगे तो 5-6 साल पे आप अब से लेके 5-6 साल बाद तक उसको जिस एक लेवल पे खड़ा कर देते, आप अगर 5-6 साल जीरो से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए डिमोटिवेटिंग रहेगी वो जर्नी। इसके लिए मैं आपको एक छोटे से ये कुछ चीजें बता सकता हूँ कि देयर आर सम कोर्सेज कि जिसमें बेसिकली सर्टिफिकेशन रिलेटेड कोर्सेज है, आपके मार्केटिंग से, इंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है ना, आईएम्स भी कराता है वो। आप वो सब कोर्सेज देख सकते हो अगर आपका एक पर्टिकुलर है कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप या आपको स्टार्टअप ही करना है। अब सेकंड डोमेन में थोड़े से वो वाले लोग आ जाते हैं कि जिनके पास एफिलिएंट अमाउंट, मतलब जिनके पास एक फ्लो ऑफ मनी है कि कैश बर्न करने के लिए है, तो उनके लिए तो एक ठीक है कि आप मतलब एमबीए कॉलेज जा सकते हो, आप समझ सकते हो कि स्टार्टअप्स बनते कैसे हैं, रन कैसे होते हैं, उनमें प्रॉपरली कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। तो ये चीज आप उस बेसिस पे कर सकते हो। बट जनरली इंडिया में 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली एकदम से लगाना इज डिफिकल्ट फॉर पीपल। तो अगर आपका एक स्टार्टअप का प्लान है तो एमबीए करके स्टार्टअप वोंट बी अ वेरी गुड इफेक्टिव मेथड। मैं तो यही कहूंगा कि इफ यू हैव अ आइडिया तो आप अपनी चीजें थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको कोर्सेज बताए, ये सब चीजें लर्न करके आप क्या कर सकते हो, स्किल अप करके। एक स्किल अप करके ऐप आता है या वेबसाइट है बहुत ज्यादा, तो वो आपको थोड़ी स्किल सिखाएंगी, आपकी क्रिएटिव बिल्डिंग में हेल्प करेंगी कि आप कैसे क्रिएटिविटी ला सकते हो अपनी थिंकिंग में। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप फॉलो करके एक बेसिकली अपना स्टार्टअप बेटर कर सकते हो, रेदर देन कि आपका वो 20-25 लैक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेस्ट ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके लिए मैंने आपको ये सब पॉइंटर्स बताए हैं। अगली बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब कि जैसे जिसके पास है कैश बर्न करने को, ठीक है, तो अब वो अगर जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप एमबीए कॉलेज जाते हो, तो अब इसका एडवांटेज क्या है? देखो, आपका ना वहां पे पीयर ग्रुप बनेगा। आप पीयर ग्रुप में एक ये बात बहुत अच्छी है कि आपको वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप नॉच पीपल मिलेंगे। ठीक है ना, आपके जो प्रोफेसर होंगे वो हो सकता है सीईओज हो, सीएफएक्स हो, सीएक्सएस हो, मतलब बहुत एक टॉप लेवल के एमएनसीज में काम करे हो या काम कर चुका हो, उनको एक्सपीरियंस भी उस हिसाब का रहेगा चीजों का कि कैसे क्या चीजें बनती है, रन होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आपका जो पीयर ग्रुप हो सकता है वो आईआईटीएंस का हो या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस का हो, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा लोग मिलेंगे जो हाँ डेफिनेटली आपकी थिंकिंग बूस्ट करेंगे। वो आपके लाइफ टाइम भी साथ रहेंगे क्योंकि आपने उनके साथ एक टाइम इन्वेस्ट करा, आप रहे उनके साथ। ये चीज आप एक एडवांटेजेस ले सकते हो कि आपका एक पीयर ग्रुप अच्छा बनेगा, आपकी थोड़ी सी थिंकिंग शिफ्ट हो सकती है। बट पर्टिकुलरली इसी चीज के लिए अगर आपके पास एक स्टार्टअप प्लान है, आपको थोड़ा सा बस एग्जीक्यूशन में चीज चाहिए, तो गोइंग फॉर अ 2 ईयर फुल टाइम एमबीए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। If you like this information, please subscribe to our channel. Thanks for watching.